बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज 4 अहम खबरें हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ की अचानक आनन फानन पुरस्कार वापसी हुई है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या गेम डाली जाने वाली है, लंदन क्यों वापस गए और वहां पर क्या होने वाला है, बहुत अहम है नाज़रीन। इस पर हम बहुत ही डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हामिद मीर ने एक धमाका किया है, लावा फटने को तैयार है, अवाम की बस हो गई है। इस पे हामिद मीर ने हुक्मरानों को बहुत कुछ सुनाया है, बहुत सारे हकायक वाजे किए हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बुरी तरह से फंस गए हैं, यूं कहा जाए कि गर्दन तक फंस चुके हैं तो बिल्कुल मुनासिब वर्ड होगा। अली मीर गंडापुर अडयाला जेल जा पहुंचे हैं। इमरान खान और अली मीर गंडापुर के दरमियान मैच शुरू हो चुका है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स पर अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अचानक से नवाज शरीफ की वापसी हुई है, इसे पुरस्कार वापसी कहा जा रहा है। नवाज शरीफ के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। नवाज शरीफ पहले लाहौर गए, वहां पर उन्होंने एक जनरल चेकअप कराया। कहा गया कि उनकी गर्दन का इशू है, मसल्स का इशू है, उनके दिल की शरियानों का भी इशू है। उनका एक शेड्यूल किया गया प्लान कि वो लंदन जाएंगे और वहां पर चेकअप कराएंगे। उनके फैमिलीज राय का कहना है कि 2 हफ्ते का उनका विजिट है और वो लंदन जाके चेकअप कराएंगे। लेकिन नाज़रीन, हकीकत क्या है? नवाज शरीफ को अचानक लंदन क्यों जाना पड़ गया है? एक जाने पूरा सूबा सैलाब में डूबा हुआ है, उनकी बेटी का सूबा है, उनके भाई पहले मुल्क से बाहर है, तो अचानक से नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाना पड़ गया है? जबकि उन्हें यहां पर रह के प्लानिंग करनी चाहिए थी, अवाम को सैलाब से निकालने के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन लंदन आनन फानन क्यों जा रहे हैं? नज़ीर, इसके पीछे कुछ हकायक हैं, कुछ चीजें हैं, बहुत सारी बातें आप सुन चुके होंगे, लेकिन हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे, कुछ ऐसे हकायक रखेंगे जिससे आपको ये सारी स्टोरी वाज़ेह हो जाएगी। नज़ीर, इस वक्त सबसे बड़ा खौफ नवाज शरीफ को जो है, वो खौफ यह है कि नवाज शरीफ के अंदर अभी तक एक ग्रज है। नवाज शरीफ अंदर से इत्मीनान के अंदर नहीं है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाया गया, उनसे वादा किया गया कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन वापस आने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ के अंदर एक गुस्सा है। नवाज शरीफ किसी सूरत में भी इस चीज को माफ करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ को हर सूरत में जो अंदर इंतकाम की आग है जो लगी हुई है, और नवाज शरीफ को मौका नहीं मिल रहा कि इस आग को किस तरह से बाहर निकाला जाए। नवाज शरीफ किसी तरह से भी खुश नहीं है। नवाज शरीफ से कहा गया कि आपके हाथों में कुछ नहीं है, अवाम ने आपको वोट नहीं दिए, तो नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को कुर्बान किया कि मेरी बेटी को वजीर आला बना दिया जाए, मुझे फिलहाल इतना ही काफी है। लेकिन यह हो जाने के बाद भी नवाज शरीफ के अंदर से वो जो इंतकाम की आग थी वो खत्म नहीं हो सकी। नवाज शरीफ के अंदर आज भी गुस्सा है। नवाज शरीफ के चेहरे पर कहीं पर भी खुशी नहीं है। उनकी बेटी वजीर आला है, उनके भाई वजीर आजम है, लेकिन नवाज शरीफ को अपने वजीर आजम ना होने का सबसे ज्यादा दुख है। नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है और उनके अंदर ये आग जो है लगी हुई है। इसलिए जब भी नवाज शरीफ को मौका मिलता है, या नवाज शरीफ समझते हैं कि अब गेम उनके हाथ में आने वाली है या बॉल उनके हाथ में आने वाली है, तो नवाज शरीफ अपना जो है मोर्चा सेट कर लेते हैं और नवाज शरीफ भरपूर कोशिश करते हैं कि उस मौके का फायदा उठाया जाए। नज़ीर, नवाज शरीफ की जो वापसी लंदन की जानिब है, ये इलाज के लिए हरगिज नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी के पीछे एक प्लानिंग है जो कि लंदन के अंदर की जाएगी। और नवाज शरीफ लंदन में जाकर प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हर दीवार के कान भी हैं, हर दीवार की आंखें भी हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो महफूज हो। हर जगह जो है रिकॉर्डिंग ऑडियो की भी हो रही है, वीडियो की भी हो रही है। नवाज शरीफ किसी पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। इसलिए जब भी कोई अहम फैसले करने होते हैं तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को छोड़ के लंदन पहुंच जाते हैं। नज़ीर, इस दफा भी नवाज शरीफ जो लंदन गए हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा जो खौफ है वो है रिकॉर्डिंग का खौफ, कि पाकिस्तान में बैठ के फैसले नहीं किए जा सकते। अगर यहां पर फैसले किए गए तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए नवाज शरीफ यहां से लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में 3 बड़ों की मुलाकात की एक्सपेक्टेशंस है जो कि पहले से ही थी, लेकिन अब इसका जो है खदोखाल, इसका नक्शा, इसका सब कुछ वाज़ेह होना शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ पहुंच गए हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ ने वहां पर पहुंचना है और कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ भी कुछ दिनों के लिए लंदन जाएंगे और शायद ये दिन कॉमन हो जाएंगे जहां पर ये तीनों शख्सियात जो है लंदन के अंदर मौजूद होंगी, जिसके बारे में बहुत सारी आ रहा है। आप इस पर बातचीत सुन भी चुके होंगे, लेकिन हम आपके सामने बहुत ही अहम चीजें रखेंगे जो इस वक्त जो है नवाज शरीफ के माइंड में चल रही है। नज़ीर, नवाज शरीफ के हाथ में इस वक्त जो है सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार है एक्सटेंशन का हथियार, वो हथियार है नोटिफिकेशन का। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरी होने वाली है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले कहा जा चुका है कि 5 साल हो चुकी है, उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। नून लीग की जानिब से वाज़ेह तौर पर इकरार कर लिया गया है कि वो 5 साल जो है आर्मी चीफ रहेंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है पहले ही। एक्सटेंशन के ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पहले ही तैयार हो चुकी है। तसलसल का नाम दिया गया एक्सटेंशन को। राना सुनाला वाज़ेह तौर पर इकरार कर चुके हैं कि मरी में यह फैसला हो चुका है कि तसलसल जारी रहेगा, यानी कि एक्सटेंशन हो जाएगी।
और ये सिलसिला 2030 तक भी आराम से चला जाएगा। नज़ीर, अब बात यह कि नवाज शरीफ के पास इस वक्त एक हथियार है। अभी तक जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस तसलसल के बारे में बहुत कुछ है जो कि सेट नहीं हुआ। नवाज शरीफ बारगेनिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ कम पे बारगेन नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ के माइंड में कुछ प्लानिंग्स हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस बारगेनिंग में नवाज शरीफ का पलड़ा भारी हो जाए। जो दुख उनके दिल के अंदर है, जो रंजिश, जो गम उनके दिल में पल रहा है, नवाज शरीफ उस गम का मुदावा चाहते हैं। और नवाज शरीफ हर सूरत में चाहते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाए और उनके हाथ में इख्तियारात भी दिए जाए, यानी कि उनको जो है 2/3 मेजॉरिटी भी दी जाए। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से फैसले कर सके। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इस मौका जो है उनके हाथ से चला जाए, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। लंदन में एक दोबारा से गेम प्लान की जा रही है, जिसमें बड़ों की मीटिंग होगी और वहां पर डायरेक्ट बारगेनिंग होनी है। लेना और देना है, आप क्या दोगे, हम क्या लेंगे, हम क्या देंगे और आप क्या लेंगे, इसके ऊपर बातचीत होनी है। इसलिए नवाज शरीफ यहां से लंदन पहुंच गए हैं। और नवाज शरीफ क्या बात कर सकते हैं? नज़ीर, नवाज शरीफ को धोखे दिए गए हैं। नवाज शरीफ के अंदर दुख सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, बल्कि नवाज शरीफ के अंदर दुख कुछ और भी है। नवाज शरीफ को घर के अंदर से भी काफी धोखे मिले हैं। ऐसी भी खबरें सामने आती रही है कि मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ को लिमिट कर दिया था। नवाज शरीफ से कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, इसको लिमिट किया गया था। नवाज शरीफ कुछ लोगों को हुकूमत के अंदर चाहते थे, लेकिन मरियम नवाज ऐसे किसी भी शख्स को हुकूमत का कोई भी पोर्शन नहीं देना चाहती थी जिन्हें उन्हें अंकल कहना पड़े, बल्कि मरियम नवाज चाहती थी कि ऐसे शख्स को हुकूमत के अंदर होना चाहिए जो उन्हें मैडम कह सके। यह भी सिलसिला चलता रहा। नवाज शरीफ के अंदर दोनों दुख हैं, अपनों के भी दुख हैं और एस्टैब्लिशमेंट के भी दुख हैं। नवाज शरीफ इन दोनों दुखों का मुदावा चाहते हैं, इसलिए नवाज शरीफ मुल्क को डूबता छोड़ के बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनके पास बेस्ट मौका है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, बड़ी बारगेनिंग की जाए। और ये बारगेनिंग अगर हो गई तो नवाज शरीफ लंबे अरसे के लिए तसलसल के कायल भी हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें भी लंबे अरसे के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए और आगे भी ये तसलसल जो है जारी रहे। और नवाज शरीफ यहाँ पर जो है बहुत ही परफेक्ट बारगेनिंग करने के मूड में हैं और ये लंदन के अंदर प्लान बनाया जाएगा। इससे पहले भी जो पिछला प्लान बना था वो भी लंदन के अंदर बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में हर दीवार के कान हैं, हर दीवार की आंखें हैं और नवाज शरीफ इसमें सबसे ज्यादा मोहतात है। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि उनकी कोई भी कमजोरी उसे रिकॉर्ड किया जाए और वो जो है ताकतवरों के पास हो। आल्दो के बहुत सारी कमजोरियां कहीं ना कहीं पर बहुत सारे लोगों के पास पहले ही मौजूद हैं। नज़ीर, ये वजूहत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ लंदन पहुंचे हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। और इस दफा जो फैसला होगा पिछले तमाम फैसलों से ज्यादा खतरनाक होगा और पाकिस्तान की रियासत के लिए सबसे खतरनाक फैसला कहा जाएगा, जो कि 76 सालों में पहली बार होने जा रहा है। नज़ीर, ये वजूहत है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ अचानक से पाकिस्तान से लंदन पहुंच गए हैं। नज़ीर, अब आपके सामने एक चीज रखते हैं कि इस वक्त हामिद मीर ने एक धमाका किया है और ये धमाका बहुत बड़ा धमाका है। लंदन प्लान अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में एक लावा है जो कि पल रहा है और ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। अब इसके ऊपर हामिद मीर का भी एक बयान सामने आ गया है। हामिद मीर ने जंग के अंदर एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम का आखिरी पैराग्राफ हम आपके सामने रखते हैं, चूंकि उसका निचोड़ उसके आखिरी पैराग्राफ के अंदर है। हामिद मीर का कहना है कि चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थी। नज़ीर, ये बहुत अहम गुफ्तगू से मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने अवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो अवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। नवाज शरीफ ने भी कहा था वोट को इज्जत दो, लेकिन अब वोट को बेइज्जत किया जा रहा है। अब सियासतदानों में ज्यादा वोट लेने का मुकाबला नजर नहीं आता। मुकाबला है तो अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला है, सोशल मीडिया पर मुखालिफिन के साथ गाली गलोच करने का मुकाबला है। टिकटॉक हुकूमतें भूल रही हैं कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर वो अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम की आवाज दबाने के लिए अब सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो फिर वो होता है जो पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल में हुआ। अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया पर वही बयानियां मकबूल होता है जिसकी बुनियाद सच्चाई पर होती है। आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। आप जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, अवाम से नहीं जीत सकते। अपने आप को बदल लें, वरना आपके साथ वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ। नज़ीर, हामिद मीर ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आपके साथ वही हो सकता है जो कि नेपाल में हुआ, यानी कि लावा पहले ही जो है पल रहा है और किसी वक्त भी फट सकता है। अवाम के अंदर नफरत पहले ही मौजूद थी, लेकिन इस सैलाब की वजह से। नज़ीर, अगर एक बात आपके सामने खुल की की जाए तो ये सैलाब जो है यहाँ पर अवाम पर एक आफत और अजाब जरूर है, वहीं पर इस हुकूमत पर यह सबसे बड़ी आफत है। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इस सैलाब ने इस हुकूमत की सारी हकीकतें जो कि झूठ के लिबादों में लपेटी जा रही थी वो खोल के सामने रख दी हैं। अब लावा पहले से कहीं ज्यादा पक चुका है।
अब नफरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और अब ये लावा किसी वक्त भी फट पड़ेगा। नाज़रीन, एक बात तो हकीकत है कि जब आप किसी की दुम पर पांव रखेंगे और उसकी दुम नहीं छोड़ेंगे तो यकीनन वो अपनी दुम छुड़ाने के लिए आप पे एक दफा अटैक जरूर करेगा। इस वक्त जिस तरह गरीबों के साथ हो रहा है, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे, उनके घर के लोग मर रहे हैं, आखिर अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? जब अवाम के अपने ही नहीं रहेंगे तो अवाम आपके लिए चुप करके क्यों बैठेगी? ये लावा जब भी फटेगा नाज़रीन, तो ये बहुत बड़े लेवल पर फटेगा। कमेंट्स पे बहुत सारे लोगों की राय आ रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नाज़रीन एक चीज़ जहन में रख लें, आपकी राय की हम हर लिहाज से कदर करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए, इस वक्त हकीकत यह कि बहुत कुछ बदल चुका है। अगर आप भी इस जगह खड़े होते तो आपके अंदर भी लावा पक चुका होता और वो किसी वक्त भी फट जाता। नाज़रीन, हामिद मीर हो या बाकी लोग हो, बार बार हम एक चीज कह रहे हैं कि लावा पक चुका है, लावा किसी वक्त भी फट सकता है और ये बात हकीकत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके सामने एक चीज रखते हैं कि अली मीन गंडापुर भी अडयाला जेल जा पहुंचे हैं और वहां पर इमरान खान से आज मुलाकात करने की कोशिश की गई, अपनी काबीना भी साथ लेकर गए, वहां पर बाहर गुफ्तगू भी होती रही। आपने ये सारी चीजें मीडिया पर देख ली होंगी। नाज़रीन, इस वक्त अली मीन गंडापुर के ऊपर इस कदर ज्यादा तनकीद की गई है कारकुनान की जानिब से, पार्टी की जानिब से, उसके अलावा सोशल मीडिया की जानिब से कि अली मीन गंडापुर को हर सूरत अडयाला जाना था। अपने ऊपर जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है उससे बचने के लिए एक दफा साबित करना है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान खान का एतमाद वो पहले ही खो चुके हैं। जिस तरह के बयानात इमरान खान ने लास्ट टाइम दिए उससे वाज़ेह हो गया है कि अली अमीन पर इमरान खान का एतमाद खत्म हो चुका है और अली अमीन भी जानते हैं कि इमरान खान अब उनके ऊपर एतमाद नहीं करते, लेकिन अली अमीन को पता है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं तो उनकी बाहर सर्वाइवल तब भी हो सकती है कि जब वो दोनों जानिब गेम खेलते रहें, तब भी उनकी बचत हो सकती है, नहीं तो जेल उनका मुकद्दर बन जाएगी। ये खेल जारी है। नाज़रीन, इस खेल का अख्तिताम क्या होगा? इस खेल का अख्तिताम वही होगा जो आप भी जानते हैं, सबके जहन में है। इमरान खान का एतमाद अली मीन गंडापुर पहले ही खो चुके हैं। इमरान खान जब भी बाहर आएंगे, अब अली मीन गंडापुर को इमरान खान का साथ आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसने इमरान खान का एतमाद खोया है, दोबारा उसकी इमरान खान के पास कोई भी हैसियत बाकी नहीं रही है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी मुश्किल में फंस चुके हैं। इमरान मिजारी उनके खिलाफ डट चुकी है। इमरान मिजारी ने उनके खिलाफ हरासमेंट का केस कर दिया है, इसकी अपील कर दी है, इसकी दरखास्त दायर कर दी है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हरासमेंट कमेटी होगी, जिसकी पहले सरबराह बनाया गया है जस्टिस समन को। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है, हसन अयूब को एक दावा करना है जस्टिस समन रफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हरासमेंट कमेटी की सरबराह नहीं रही, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कमेटी के सरबराह मुकर्रर। यह कहना हसन अयूब का, जिसके जवाब में मरियम नवाज खान का कहना है अ जज इन हिज ओन केस वाओ, कि एक जज जो कि अपने केस में होगा, जिसके खिलाफ केस है वही जज केस सुनेगा, वही फैसले करेगा, इसलिए जस्टिस कहीं पर भी नजर नहीं आता। नाज़रीन, यकीनन इमरान मिजारी जितना भी जोर लगा लेंगी, अब हुकूमत की जानिब से भी चीफ जस्टिस को बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इमरान मिजारी को जिन केसेस के अंदर जमानतें मिली थी वो दोबारा से खोले जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं, सामने आना भी शुरू हो चुके हैं, और कुछ में कहा जा रहा है कि उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके खिलाफ दोबारा से केसेस खुल रहे हैं ताकि ये केस बंद हो जाए। कोशिश की जा रही है कि इमरान मिजारी पीछे हट जाए, लेकिन इमरान मिजारी को पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान में जस्टिस का सिस्टम जिस तरफ जा रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब तक पाकिस्तान में जस्टिस का निजाम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो भी हालात चल रहे हैं हम आपको पहले बता चुके हैं, इस वक्त हालात ठीक नहीं है। हुकूमत के अंदर भी बहुत कुछ है जो कि ठीक नहीं है। हम पहले कई बार कह चुके हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नवाज शरीफ की लंदन वापसी हो, शहबाज शरीफ भी लंदन जा रहे हों, हुकूमतें जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रही हैं, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बयानात सामने आना शुरू हो चुके हैं, ये सब जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त निज़ाम एक दूसरे पर दोबारा से दबाव डाल रहा है। चूंकि निज़ाम ने दोबारा से एक प्लानिंग बनानी है और ये लंदन के अंदर प्लान दोबारा से बनाया जाएगा जिसमें गिव एंड टेक होगा दोनों जानिब से, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा और इसको कहा जा रहा है तसलसल होगा। अब पाकिस्तान के मुकद्दर में क्या फैसले किए जाते हैं बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन आपने दुआ करनी है कि पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर है खुदा वही रास्ता निकाले, और खुदा ही बेहतर रास्ता निकाल सकता है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।